तो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखो ये देखो, देखिए अब बैठ के देख लियो, है ना, बैठ के बढ़िया परे हैं। देखो, अरे ये देखो, जय हो प्रभु जी महाराज जी, सुंदर दशहरी परी है ना। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा दूं, देखिए बड़ा वाला आम है, कितना सुंदर है नजारा। हाँ मस्त। कहते हैं संतोषम परम सुखम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। अभी थोड़ी जरूरी है कि हम साधु हैं तो हमें आराम से, अरे भगवान की जैसी मर्जी हो वैसे रहो भाई। ये दुख सुख दोनों भगवान की है चीज, भगवान की देन है जी। भगवान सुख भी देता है, भगवान दुख भी देता है। तो अगर आप दुख अगर सुख अगर प्रेम से ले रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, तो दुख भी भगवान का, वो भी खुशी से ले जी। थोड़ा से हनुमान जी का भी दर्शन कराएं हम। हाँ आ जाओ, कर ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना बनाया है, इतना बनाया है कि नहीं। अच्छा अब इतने में पैसा जंगल में यहाँ कहाँ रखा है बताओ जी। तुम ढूंढे नहीं पाए हो तो ऐसे कौन आएगा यहाँ जी। जय हो प्रभु, जय हो लाल बाबा। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर भटके हुए हैं, भूले भटके बैठे हुए हैं पूरे घनघोर जंगल के अंदर। ना तो महाराज जी की कुटिया मिल रही है, ना तो अब हम बाहर निकल पा रहे हैं। और ऐसी जगह पर पहुंच करके देख पा रहे हैं कितना घनघोर जंगल है पूरा। यहाँ पर नारियल जैसे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर महाराज जी की जानकारी मिली थी कि इसी जंगल में है महाराज जी। तो हम बहुत अंदर आ चुके हैं, लगभग 10 किलोमीटर अंदर है जंगल में। तो आइए अब देखते हैं। और अभी एक भैया हैं जिनसे हम जानकारी लिए हैं, जैसे ही महाराज जी का पता चलता है तो इन महाराज जी का दर्शन कराते हैं। जय श्री राम महाराज जी। तो देखिए दोस्तों, अब महाराज जी जाकर के हम लोग को मिले। महाराज जी, हम लोग बहुत भटक गए थे जी प्रभु। महाराज जी, हम लोग कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से भटके हुए थे। यहाँ गांव से एक भैया मिल गए हैं जिनके जरिए से तो जानकारी हो गई थोड़ा सा कि महाराज जी बहुत घनघोर जंगल है। बहुत घनघोर नहीं बल्कि बगीचा लगाने के देखना। अच्छा प्रभु। हाँ, यहाँ जैसे डोल डाल गए जी तो पहनते हैं, है ना। अच्छा। और जैसे फिर कहीं गए तो नहीं पहनते हैं, क्योंकि यहाँ कांटा बहुत है। अच्छा। पहले नहीं पहनते तो कांटा अब दिखाई नहीं देता है जी, और कोई हेल्पर है नहीं निकाल दे जी, इसलिए यहाँ थोड़ा कर्म करने में पहनना पड़ता है जी। यहाँ बंदर भी बहुत लगते हैं। अच्छा, बंदर बहुत लगते हैं। काले वाले जो है ना जी, तो बड़े बड़े उनकी गिरोह कम से कम 100 की है। तो देखिए दोस्तों, चारों तरफ से पूरा घनघोर जंगल देखने को मिलेगा और चारों तरफ से घनघोर जंगल के बीच में महाराज जी की ये छोटी सी यहाँ पर कुटिया बनी हुई है। महाराज जी, बाहर से तो बहुत जंगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ महाराज जी थोड़ा से यहाँ से अच्छा दिख रहा है। यहाँ कांटे थे, मैंने थोड़ा सब भक्तों से कर करके जी, और कांटे कटवा के और राम इच्छा से कुछ फल लगा दिया है ना जी प्रभु, क्योंकि यहाँ साधु संत रहते हैं जी, वहाँ फल भी लगाते हैं। अच्छा है ना। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर यहाँ का नजारा है। ये देखिए, जय हो प्रभु, जय श्री राम। धन्यवाद। जय हो कुछ भगवान हमारा मनोकामना। महाराज जी, बगिया तो बड़ी ही सुंदर महाराज जी लगी हुई है। कितने वर्ष हो गए महाराज जी इसको? 13 साल हो गया। 13 वर्ष से तैयार कर रहे हैं? 13 साल से तैयार कर रहे हैं और कोई जाली भी नहीं लगी है। अच्छा, कि कोई यहाँ जाली वाली लगी हो, सब अच्छा, मतलब कांटे वाला सिस्टम। अच्छा, कांटे से उसकी बुनाई करके। और वैसे यहाँ रात के जंगली जानवर रोज जानते हैं, सुअर भी जानते हैं, तमाम प्रकार के जानवर। तेंदुआ वगैरह? तेंदुआ ये नहीं यहाँ पर आते हैं। अच्छी धन्यवाद। तेंदुआ जो है बड़ा वाला जानवर होता है वो यहाँ नहीं आता है, अनसुईया जी में यहाँ इधर रहता है। अच्छा, है ना। इधर ही छोटे छोटे जानवर रात में आते हैं और आतंक करते हैं जी। तो इसलिए मेहनत है, 24 घंटा ही रहना, कहीं जाना नहीं है जी। गाँव थोड़ी में जाता हूँ कभी नहीं, 13 साल से इस गाँव न उस गाँव, किसी गाँव कहाँ जाना है। अब यहीं पर भजन साधना चलता है। जो कोई कमी है तो ये सब भगत लोग हैं, उनसे फोन किया तो सामग्री दे देते हैं जी। थोड़ा से हनुमान जी का भी दर्शन कराएं हम। हाँ आ जाओ, कर ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना बनाया है, इतना बनाया है कि नहीं। अच्छा, अब इतने में पैसा जंगल में यहाँ कहाँ रखा है बताओ जी। तुम ढूंढे नहीं पाए हो तो ऐसे कौन आएगा यहाँ जी। जय हो प्रभु, जय हो लाल बाबा। देखो इनके किनारे से वो भी लगा दिया हूँ जी, है ना। बस जो महाराज जी, पेड़ पौधे बहुत लगे हैं, बहुत ही सुंदर है।
और दोस्तों मैं आप लोग को पेड़ भी मेरा बता बहुत दूं, अच्छा फरा है। देखिए हाँ। आम का फल दिखा रहा हूँ। और तुम्हें भी दिखाऊंगा इतना अच्छे वाले छोटा, पेड़। बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन अभी देखिए पहली बार फरा है ये, अभी पहली बार फरा है ये। 5 साल का पेड़ हुआ, 6वां साल लगा है। ठीक है। जी प्रभु। हाँ, तो ये पहली बार राम इच्छा से ये है बढ़िया। ये ओरिजिनल दशहरी है ना। अच्छा, ओरिजिनल दशहरी है। हाँ, ओरिजिनल दशहरी है ये सब। देखिए दोस्तों अच्छे है। कितना सुंदर। और तुम्हें मैं आम दिखा रहा हूँ अभी, इससे बड़े आम लगे। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूरी देखो ये बगिया, सब और बगीचा यहाँ पर लगा माँ जी है। की कुटिया। अब ये जो है तो इसमें कीड़ा लग गया है ना। अच्छा माँ जी, ये कौन सा आम ये है? केसर आम है, इसमें कीड़ा लग गया है कि नहीं। देखिए दोस्तों, केसर लाल क्वालिटी का ये है, ये केसर आम है अच्छा ना। महाराज जी, ये अलग ही वैरायटी है। हाँ, ये अलग वैरायटी है। जी। केसर है, मीठा बहुत है। अच्छा। हाँ हाँ। अब देखो ये भी यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हम बाबा लोग हैं। पूरा आम ही आम। और महाराज जी हाँ। नींबू के पेड़ भी हैं। नींबू भी है। देखो ये भीतर फरता है ना, सब बड़ा वाला आम है। अच्छा। बड़ा होगा ये, है ना। ये देखिए दोस्तों हाँ हाँ। कितना सुंदर। ये जय हो देखो, महाराज जी। ये देखो महाराज जी आपने तो धन्य कर दिया महाराज जी, यहाँ का वातावरण ही बदल दिया आपने। बाबा, ये जाली नहीं लगा पा रहा हूँ, बाबा से कहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरे ये जाली नहीं थोड़ा- महाराज जी की लग पा रही, तो जंगली जानवर आ जाते हैं। जाली अगर लग जाए ये बाबा। देखिए, देखो ये पिछले वर्ष ये बहुत देखिए फल था, दोस्तों, तो कम यहाँ पड़ा पर है। देखिए आप लोग, देखो ये देखो, देखिए अब दोस्तों। बैठ के देख लियो, है ना। बैठ के बढ़िया फरे हैं। देखो, अरे ये देखो, जय हो प्रभु। जी महाराज जी। ये देखो सुंदर वैरायटी फरी है। जी। हाँ, राम इच्छा से ये देखो, इसमें बहुत जय आम हो। लगे हैं, है ना। बहुत सुंदर महाराज जी। अच्छा, ये भी महाराज जी पहली बार ही है। ये भी पहली, इसमें महाराज जी काफी बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। ये पहली बार ये है। देखिए दोस्तों, देखो ये देखिए दोस्तों कितने गुच्छादार आम देखो हैं, ये। कितना ज्यादा। ये देखो ना, जय हो। पहली बार फरा नहीं ये। जी। ये देखो अंदर थोड़ा देखो। जय प्रभु। जय हो। देखो ये देखिए दोस्तों, ये देखो अंदर ये कितने बड़े बड़े आम हैं। और यहाँ से महाराज जी पूरा नाला लगा हुआ है। हाँ, ये नाला ये पूरा देखिए नाला लगा हुआ है। देखो, ये सब बड़े बड़े आम गुज्जा फरे हैं। देखो ये देखो, जी प्रभु। कितना सुंदर ये। जय हो। ये धूना तापता हूँ ना 84, अच्छा, 84 लाख जो 4 महीना तापी जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पपीता पहले आप लोग, हाँ, एक पपीता भी ये है। देखिए हाँ, महाराज जी, सब वृक्ष लगे हुए हैं टोटल। टोटल लगे महाराज जी यहाँ पर अकेले ही आप रहते हैं? केले। हाँ, जय हो। महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ घनघोर जंगल के अंदर? राम जी हनुमान जी ने कहा कहते, देखो जी। ये भी फरा है, इसको भी देखो, ये अभी लोकल है, अच्छा, है ना। ये महाराज जी मुझे लगता है अचार वाला है, हरा है। हाँ हाँ, देखो ये भी कुछ ये देखिए, ये गुच्छेदार है, ये अचार बनाने वाला है। हाँ, ये देखिए, क्योंकि हरा है पूरा। और इधर आंवला भी फरे गए अभी, आंवला मतलब है, थोड़े। नींबू के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, सब कुछ महाराज जी ने तैयार कर रखे हैं। देखो ये एक आम और नींबू एक। और ये देखिए दोस्तों, ये कितने बड़े आम। महाराज जी तो ये जंगल की जमीन है, कैसी जमीन है, कहाँ पर जंगल आप? की जमीन नहीं बाबा जी। देखो, ये जंगल की जमीन नहीं है। अच्छा। जंगल रहने नहीं देता इस जमाने में ना, अपने जंगल में थे हम। जी। ये अपनी ले करके ये देखिए दोस्तों, है ना। इधर से नजारा देखो, ये बड़ा वाला आम है बाबा। जी ये प्रभु। बहुत बड़ा होगा भी। देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े आम हैं। हाँ, जी। ये इधर से लगाओ, इधर से जी। तो आएगा इसमें नजारा। देखो इधर, जय हो प्रभु। है ना, सुंदर दशहरी फरी है ना। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा दूं, देखिए बड़ा वाला आम है। कितना सुंदर है नजारा। हाँ बस। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर करौंदा, ये देखिए ये देखो फल है पूरा सब, है ना। फल लगा हुआ है। ये देखिए, हाँ, ये देखिए। देखो ये फल है ना सब। जय हो महाराज जी, अच्छा वाला। बहुत सुंदर है। अच्छा वाला है, बढ़िया। जी महाराज जी। हाँ इसका भी महाराज जी अचार बनता है? हाँ हाँ, जी। अचार बनता है, चटनी बनती है। अच्छा, हम्म। ये देखिए दोस्तों। और ये अब हम आ गए फिर कुटिया में। पपीता भी अभी साल लगाया हूँ। जी। और बेला अभी है। काफी महाराज जी वृक्ष अभी तैयार हो रहे हैं। ये आम वगैरह के बहुत वृक्ष हैं। ये देखिए, ये सब भी आनंद कर रहे हैं देखो यहाँ। नए नए पपीता देखो लगाए हुए, ये है ना। जी जी। हाँ, ये देखिए छोटे छोटे पौधे भी। ये सब गुलाब भी लगा है यहाँ पर। जी। नारियल लगाया तो गड़बड़ हो गया। और ये महाराज जी चूल्हे में क्या रखा हुआ है? वो दूध उफाड़ मार दिया। अच्छा, इसमें दूध था। ये देखिए दोस्तों, इसमें दूध है महाराज जी का। ये देखिए, और ये देखिए इतने सारे छोटे छोटे कुत्ते हैं, ये जो देख पा रहे होंगे। ये इधर महाराज जी खाने के लिए नहीं देते हैं। डेली का 1 किलो बाबा चावल अच्छा, खिलाता हूँ। जय हो प्रभु। 1 किलो चावल इनको बना के जी वो रखा है, देखो उसमें। जी जी। और 1-2 किलो माठा है ना, जी गोरस। जी। गोरस का करके अच्छा, खिला देते हैं, शक्कर वक्कर थोड़ी बहुत मिला के। और महाराज जी प्रसाद कहाँ पर बनता है? प्रसाद में यही बनाता हूँ बाबा। और हाँ, अच्छा इसी में सिद्ध करते हाँ, हैं। बैकुंठ उसमें कर देता हूँ।
जी बैकुंठी जो है, जैसे हवा चली, जी पानी बरसा तो कोई गुंजाइश नहीं चूल्हा में, जी प्रभु, फिर वो तो गड़बड़ हो जाता है। जी प्रभु। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर नजारा है महाराज जी। ये महाराज जी कुटिया देखो, काफी आपकी लेकिन साले डिस्टर्ब हो चुकी है। पूरी है शालिग्राम, देखो ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे। पर शालिग्राम भगवान को विराजमान किए महाराज जी, हाँ, उनका भी स्थान दिए हैं। और कुछ इस प्रकार से पूरी कुटिया आपने देखा है, ये इस प्रकार। प्रभु जी छोटी सी सेवा है, पहले स्वीकार करें जय हम हो। भक्तों की। ये महाराज जी अगरबत्ती है लाल बाबा की। ये महाराज जी आपका सरसों का तेल है इसमें। ये महाराज जी चाय पत्ती है, ये हल्दी और मसाला के पैकेट है। जी जी। और ये महाराज जी जैसे गर्मी हो जाती है तो ग्लूकोज का डिब्बा है, अच्छा, घोल करके इसे पी सके। जंगल में सबसे दिक्कत तो माचिस की होती है। ये होती है जी प्रभु। मेन, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो ये अरहर की दाल है, का शक्कर है। ये प्रभु जी मूंग की दाल है, और ये मूंगफली का दाना है इसमें। और ये महाराज जी महाप्रसाद चावल है। हाँ हाँ, महाप्रसाद है। और ये प्रभु जी आपका आटा है। जय ये भगवान महाराज ने जी कहा। छोटे से जय हो। थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। श्री पूरनदास नाम। पूरनदास महाराज। महाराज जी कितना वर्ष हो गया? महात्यागी कोट से हैं हम, अच्छा है ना, प्यारा भाई त्यागी महात्यागी। अच्छा जी प्रभु। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए मुझे 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष। हाँ। और मैं जिस समय साधु बने 25 वर्ष हो गए। संत जीवन में 25 हाँ, वर्ष। 25 वर्ष हो गए। इस समय महाराज जी अवस्था क्या हो इस गया? समय अवस्था 50 है। 50। हाँ, आधार कार्ड है मेरा, अब है 50 है। 50। 25 साल की उम्र में साधु बने हैं जी। महाराज जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये किसी प्रेरणा संत जीवन में? संगत से मिली, साधु संगत से। हमारे गांव में रामायण हो रही थी एक समय 2000 में। 111 दिन रामायण हुई, अखंड, मतलब अखंड चली, बराबर चलती रही। उसमें हमें रामायण पहले नहीं आती थी, हमने धीरे धीरे उसमें भाग लिया तो हमको आने लगी। जब आने लगी तो हमको आनंद मिलने लगा, तो फिर उसमें खूब ड्यूटी किया हमने, रामायण को बांचा। इसके बाद उसका बहुत बड़ा भंडारा हुआ। और उसी समय हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग प्रयागराज जाते हैं, कलबास। कलबास आप जानते होंगे। जी जी। एक महीना माघ में कलबास, तो कलबास गए तो हमको भी सत्संग के रामायण का प्रभाव पड़ा, तो हम भी कलबास चले गए 1 महीने के लिए। उनके साथ में चलो तुम्हारी सेवा ही करेंगे, जो सौदा तुम्हें लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, हम लाएंगे, तो आराम से रहना ठंडी में। गए तो उनकी सेवा हुआ किया, वहीं हम 15 दिन रहे। 15 दिन के बाद में हम थोड़ा घूमते चलते चलते हमें त्यागियों की सबकी वहाँ देखने में हमें आनंद आने लगा कि दुनिया तो बेकार है, सीताराम बोलो है कि नहीं। तो फिर धीरे धीरे हम वही मंत्र ले लिया। मंत्र तो मंत्र हमारे गुरु जी पहले गृहस्थ कर दिया, एकदम व्यक्त नहीं देते हैं। तो 1-2 साल हमने कहा महाराज ने हमको साधु बनना है, तो 2003 में फिर हमें त्याग का जो है व्यक्त का मंत्र दिया। तब से हम सीताराम साधु बोल रहे हैं। 10 साल से धूनी ताप रहे हैं। अच्छा, 10 साल से धूनी ताप चारों तरफ से आग जला करके। ये पंचधूमी 18 साल की होती है जी। 3 साल का कोर्स होता है। तो पहले पंचधूमी तापी जाती है, 5 कुरीनी लगा जाती है, 5, 2 ऐसे और 2 यहाँ और 1 अगुआ, 5 लगा जाते हैं। और इसके बाद 3 साल के बाद फिर 7 लगते हैं, सप्तमी कहते हैं। फिर 3 साल के बाद द्वादश माने 12 जगह कुरीना लगा करके तापते हैं जी। और ये 3 साल वो भी हमारा पूर्ण हो गया, तो 9 साल, अब 10वां साल चल रहा है, तो अब 84, अब 99 जगह लगा के करते हैं। मतलब 99 कुरीना लगाना है, बीच में बैठ के हवन करना है जी प्रभु। मतलब ऐसा करते हैं। अब 3 साल महाराज जी जो कुटिया देखने में आ रही है महाराज जी, ऊपर से सिर्फ छत्र छाया है, बाकी खुली है। तो महाराज जी ये यहाँ पर जैसे जंगली जानवर वगैरह आए तो फिर दिक्कत परेशानी नहीं? सब भगवान सब अच्छा करते हैं, ठीक है जी। मेन सहारा भगवान है। तो पाई बताऊं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, अज्जिमी हरि शरण एक बाधा। सुखी मीन माने मछली, अगाध अगर जल भरा है तो उसमें उसे कोई चिंता नहीं, कोई मुझे जाल डाल के पकड़ लेगा, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हरि के शरण में जो कोई पहुंच गया, कोई वहाँ बाधा नहीं है। आपको कष्ट पड़े, भगवान को सुमिरो। हनुमान जी महाराज को आदमी कहता है बाबा अकेले रहते हो, हम अकेले रहते, हमारे पास कई रहते हैं कि नहीं जी। बाबा रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं, राम जी रहते हैं, इधर शालिग्राम बैठे हैं, हम कैसे अकेले रहते हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा ये सब की व्यवस्था कैसे हो पाती है? शाम के बाबा ऐसे जैसे आप आए नहीं, 2-4 भगत है, कतरला का भगत है, पिछले वर्ष गैस सिलेंडर दिया जी। वो आया, मेरी समस्या देखा, ये सब बैठे हैं, भोजन का समय आ गया, आंधी आ गई, तो आंधी पानी आ गया, तो अब सामान ही देखना है। यहाँ अगर आंधी पानी आ गया तो बैठना मुश्किल पड़ जाता है बाबा।
जी अगर आंधी आई इधर तो यहाँ तक पानी आता है, तो इस चूल्हा वूल्हा सब धूना वूना ढक, तो इसलिए शांति। तो फिर फलाहार करो, नहीं फिर आटा वाटा करके कुछ जुगाड़ करो जो अन्नमयी प्राण है। तो थोड़ी बहुत नहीं, मैं एक टाइम बाबा पाता हूँ, ठीक अच्छा, एक टाइम प्रसाद है। एक पाते टाइम हैं। में 11 बजे रात के, 10-11 बजे रात के साथ पाता हूँ 10-11 अलावा बजे नहीं। रात में। हाँ अच्छा महाराज जी जी। हाँ। महाराज जी, जैसे आपने महाराज जी इतना बीहड़ जंगल चुना महाराज जी, और इतनी कठिन नहीं, तप है, तो महाराज जी। जंगल में शांति मिलती है बहुत। जी साधु साई में कहते हैं कि एक निरंजन दो सुखी, तीन खटापटी चार दुखी। अगर एक निरंजन है, आराम से भजन को बैठ गया निरंजन है, कोई कहने वाले चल बाबा थोड़ा सब्जी बनवा ली, थोड़ा कोई कहने वाले अपना भजन में, जब उसका मन बोध मान के जब तो हो करके जब कहेगा तभी थोड़ी बहुत बना ले, कहो ना बनाए, आलस कर जाएगा। दो सुखी, एक निरंजन दो सुखी। दो में ये है कि हम बैठे हैं भजन करने के, तो आप बना रहे हैं, हमको कुछ तबीयत खराब हुई तो आप पानी गिलास भर बौका देंगे, दे देंगे ना। जी आपको कुछ होगा तो हम दे देंगे, सुखी हो गए। जी अगर सिंगल है तो कहाँ सुखी है, पानी प्यास लग रहा है तो वहां तक का तो हमको जाना पड़ेगा, चाहे गिरते जाओ चाहे बढ़ते जाओ, नहीं नहीं पियो, जी बैठे रहो राम इच्छा से। तो और तीन जैसे हो गए तो खटापटी। अरे तीन है हम, तुम उधर दो चले गए तो मुझे शंका होने लगी, कुछ मेरे विषय में बात कर रहे हैं, भ्रम यही बोलते हैं। ब्रह्म। हम तुम हो गए, उसे शंका है कि ये हमारे विषय में बात कर रहा है, जी आपस में झगड़ा होने लगेगा। तो जहाँ झगड़ा अशांति, तो वहाँ भजन किस बात का। जी जहाँ शांति है, शांति नहीं है तो वहाँ भजन किस बात का। अगर मन को शांति करने के लिए शीतल, अगर आपके शरीर में गर्म क्रोध भरा है तो आपका भजन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर शीतलता भरी है, मन शांति है, शांति वातावरण है, तो फिर वहाँ पर भगवान से एकाग्र जो लगन लगाना पड़ता है। वैसे तो माला बहुत फेरते हैं, माला फेरा वो कहते हैं नहीं कि माला फेरा जुग भया, मैं माला ना फेरा फरक जुग गया, गया गया न न मन मन का फेर। कर का मन का डाल दे डालते, मन मन का का फेर। फेर। यही है कि मन का फेर। जी तो वो ऐसा होता है। तो इसलिए कि जंगल में पहले साधु भी संत रहते थे, सनातनी वाले बाबा रहते थे, जी प्रभु। तो क्या घर में रहते थे क्या? सब वो बाहर सब जंगल में। जंगल में रहते थे। क्या घर से किसी से जरूरत मांगते थे क्या कि हमें वहां दे जाना? सत्य तब प्रभु जी। प्रभु ऑटोमेटिक प्रेरणा करते हैं, तब वो अब आपके ऊपर प्रेरणा किया आप आए। बिल्कुल। ठीक है, ये प्रेरणा से बाबा होता जी महाराज जी। है ना। महाराज जी, जैसे आपको इतना वर्ष हो गया महाराज जी भगवान की सेवा में, हमारा जी कठोर तप एकांत, तो महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा नहीं, महसूस दर्शन होता तो है? बराबर बाबा होता ही रहता है। जब हमें दर्शन वही है कि आंख बंद करो भगवान दिखाई दिए, ठीक है। आपको कोई संकट पड़े, कोई भी किसी प्रकार का, तो भगवान को सुन लिया। महाराज जी इसमें ये क्या है? ये है। अच्छा ये, हाँ ये वो है। अभी यहाँ मधुमक्खी बड़ी वाली भी लगी थी। जी यहाँ पर एक आदमी तंग किया है, बंदर आते हैं तो उसमें हला देते हैं तो तंग करने लगती है। जी तो कुछ भगत आए तो उनको तंग किया, मैं कहा शांति से बैठो तो कुछ नहीं होगा, तो नहीं बोले। जी प्रभु। नहीं, भगवान का तो बाबा देखो, हम कभी आज तक हो गया, आप पता कर लेना कहीं भी बाबा गोली दवाई नहीं करता है। मतलब मैं सूजी और ये सरकारी गोली कभी नहीं करता होगा। अच्छा महाराज जी। मुझे बुखार आ जाएगी तो 20 दिन में बुखार सह लूंगा, मतलब सूजी मैं सरकारी गोली नहीं करूँगा। जी ये एक मेरा नियम है। तो बुखार मुझे आती है बाई चांस साल खान में कहीं कहीं आध बार, और नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी जब तक ये धुनी नहीं तब जाएगी तब तक हम अभी पानी भर पियेंगे, शरबत पियेंगे, जी। भोजन नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी, धुनी कितने बजे से तापते हैं? ये 11-12 बजे से। अभी कंडा वहाँ फोड़ के रख दिया हूँ, अच्छा अभी 12 लगाऊं। बजे से शुरू होता है? हाँ, 12 बज जाए, 1 बज जाए, इसमें तो महाराज टाइम जी लगता वो है। तो फिर बिल्कुल एक तरह से महाराज जी बिल्कुल गर्मी का बिल्कुल धूप एक सीधा एकदम पड़ती है। ऊपर से भी धूप, अगल बगल से भी धूप, और नीचे से भी गर्म हो जाता नीचे, है। हाँ गर्म। तो वो सब प्रभु है ना। जी प्रभु। आपको लगता है कि बाबा को बहुत गर्मी लग रही है, जी वहाँ सीताराम हनुमान जी ऐसा एसी सिस्टम फिटिंग कर देते हैं, है ना, कि हमको अंदर नहीं लगता। थोड़ा सा पसीना बहा तो जो हवा चलती है थोड़ी आई तो अपने आप ठंडाता रहता है। फिर तप आधार सब सृष्टि भवानी। जी प्रभु। देखो, अगर तप में कष्ट नहीं मिले तो फिर सब कोई नहीं कर ले। जी एक तो ये है, कर्म करने में अगर अकरास नहीं मिले कष्ट तो सब कोई नहीं कर ले। सब कोई। कर्म में नियम करने में, कर्म करने में उसमें कष्ट है। साधु का हावन कठिन है, भेष पहनना तो कठिन नहीं है, भेष पहन लोगे बाबा सीताराम। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर भजन साधना करते महाराज जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की कोई कमी आपको यहाँ पर महसूस होती है जो महाराज जी भजन साधना में थोड़ा से नहीं तो आपको परेशानी ना हो? परेशानी बाबा यही मान के चलो होती है कि जैसे हमारे दिल में तो पहले मंदिर है, अच्छा ये मंदिर है मेन महाराज के जी। थोड़ा इसकी छत्र छाया बने। देखिए दोस्तों, ये एक है परेशानी मंदिर, ये है, ठीक है, ये लाल बाबा का। क्योंकि भगवान इसमें के महाराज जी क्या हो जाए? इसमें कुछ
मंदिर टाइप बन जाए अच्छा, जो ऊपर से जैसा। मतलब छत्र छाया हो हाँ जाए बन उसमें। जाए, क्योंकि अब पेड़ में बैठते हैं पंछी, ऊपर से उड़ते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा हो जाता है। मान लो हम अभी सिंदूर चढ़ा के आए, कोई पंछी आया पीछ कर दिया, है ना। ये सब सिस्टम से कहते हैं कि छत्र छाया और बनना महाराज जी चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है हाँ, और इसके एक अलावा? एक कुटिया की मेरी जो है तो बनेगी तो आप लोग सब बढ़िया बैठेंगे। अच्छा, एक कुटिया बन हाँ, जाए। एक कुटिया बन जाए और महाराज जी फिर। कुटिया की तो मुझे अत्यंत आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि महाराज जी हाँ अगर तेज हवाएं और ये पानी हाँ, होता होगा तो मुझे लगता है अंदर ही पूरा आ जाता होगा सब। आता है बाबा वो। तो हम साधु हैं, सब कवर कर लेते हैं। कहते हैं संतोषम परम सुखम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। अभी थोड़ी जरूरी है कि हम साधु हैं तो हमें आराम से, अरे भगवान की जैसी मर्जी हो वैसे रहो भाई। दुख सुख दोनों भगवान की है जी चीज, प्रभु। भगवान की देन है। जी। भगवान सुख भी देता है, भगवान दुख भी दुख भी देता है। देते हैं। तो अगर आप दुख है, अगर सुख अगर प्रेम से ले रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, तो दुख भी भगवान का, वो भी खुशी से ले। जी प्रभु जी। अगर दोनों खुशी से लोगे तो आपके पास दुख आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। आएगा तो 2 दिन में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम्हारे सुख आ गया, तुम मतवाला हो गए, दुख आ गया तो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो वो फिर भगवान के लिए चौपाई है ना, मुँह कपट चल न भावा। भगवान को कपट नहीं है, आत्मा से प्रेम करो, ठीक है। कहते हैं तुम धर्म की अगर धर्म से चलोगे ना, तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा बाबा। ये पक्का नियम है कि यार आप अगर धर्म से चल रहे हो तो कहीं भी तुम्हारी संकट पड़े, तुम सुमिरना अपने शंकर को, भगवान को, इष्ट देव को, तो आपकी रक्षा करेगा। जी प्रभु। हाँ, ऐसे साधु सिर्फ विश्वास से जीते हैं। जी। क्या हमने राम जी को देखा है? आपने देखा है? किसी संत ने देखा है? एक विश्वास है। विश्वास रूपी मूर्ति को, है ना, और उसको एकाग्र अपने मन में, अपने दिल में बैठा करके उसकी पूजा कर रहे हैं, जी प्रभु जी। ठीक है। और वही एक दिन हरि व्यापक सरोवर समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना, प्रभु हर जगह व्यापक है, कण कण में है। जी प्रभु। अब ये सोच ले कि आप तुम चले गए, अब यहाँ कहने कि ये कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, वो भूल है उसकी। वो भूल है। वो एक दिन उसको पतन को ले जाती है इसी महाराज जी करने एक चीज वाले ये को। पूछना चाहेंगे महाराज जी, जो हम लोग ग्रस्त जीवन है महाराज जी, हम लोग तो अज्ञानी हैं महाराज जी, हम लोग किस प्रकार घर में रह करके भजन साधना, थोड़ा बहुत नहीं, ये सांसारिक जीवन आपका ये निभाते भजन हुए। ही हो रहा है बाबा। आप जो ये सेवा कर रहे हैं, जी प्रभु। कहते हैं कि सिर बर जाऊं उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म घटोरा। भरत जी को कहें कि चलो नहीं रथ में बैठ जाओ, कह रहे रथ में कह रहे हो, मुझे तो सिर भर जाना चाहिए। भगवान जो है तो पैदल गए हैं, मुझे सिर भर के लेटे लेटे जाना चाहिए। और सबसे सेवक धर्म कठोर है। सेवा धर्म में कष्ट जरूर है, मानो सबसे सेवक भगवान को प्रिय है, सेवक पर अति प्रीति है ना। तो भगवान को प्रिय से आप सेवा कर रहे हैं, साधु संत के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं, उनके आप सब दुख का निवारण कर रहे हैं। ये आपका अब इसमें ये है कि जो अपने बाल बच्चों को कर्म से कर करके रोटी खिलाना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु। कर्म करके नहीं खिलाना चाहिए, नहीं वो 10 दिन की रोटी होती है, फिर वो रोटी नहीं मिलती है। और अगर आप कर्म करके, अब जैसे आप लगे हैं, अभी नए उम्र के हैं, लगे हैं आप सेवा भाव में, आपको भगवान एक दिन बहुत बढ़िया आनंदमय देगा जीवन। जी हाँ। देखना बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन देगा, क्योंकि भगवान के पास तुरंत नहीं है फैसला। अगर आप एक घड़ा खरीदते हैं मिट्टी का, तो उसे कुछ देख सुन के खरीदते हैं ना, कि कहीं से बह ना जाए, क्या ना हो जाए, ठोक पटेल के फिर पानी भरते हैं, है ना। तो इसलिए इसी तरह भगवान भी अपने, अगर कोई भगवान से जुड़ता है तो भगवान उसको देखता है, परख करता है कि ये भला मन से आ रहा है कि ये ऊपर फट्टी आ रहा है, कैसे आ रहा है। जी। भाई भगवान का काम है, भाव को भाव वाला खलास हूँ, सब जी जी। जानते हैं, है कि नहीं। सब कोई महाराज जी हाँ, भाव कहे भूखे हैं। ये है आज भाव के, तो भगवान जब जान गए कि नहीं ये मेरी शरण में है, जी। तो भगवान उसको फिर आनंदमय जीवन कर देते हैं। जी। पहले इसमें भी अभी है कि जब भगवान के भक्ति में अगर तुम हो गए, तो भगवान लक्ष्मी मैया को भेजते हैं, जी। स्वयं नहीं अभी आते कृपा करते हैं, जी। लक्ष्मी माता को भेज देते हैं कि जाओ थोड़ी इनके पास जाओ, तो ये उसी में न उतरा के हमारा रास्ता छोड़ दे, जी प्रभु। ठीक है। जैसे उदाहरण में कि जैसे माता हो गई लक्ष्मी और सीताराम हो गए, अब तुम अगर सीताराम से ज्यादा प्रेम करी हो, तो भगवान लक्ष्मी मैया के पास कम जाती, अपने भक्तन के पास ज्यादा जाती। ज्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मी मैया लगाती हैं कि ये हमारे पति को फोड़ रहे हैं, तो इसलिए लक्ष्मी मैया पहले प्रवेश हो जाती हैं। तो अगर लक्ष्मी जहाँ प्रवेश भई, तो भगवान का छोड़ के लक्ष्मी मैया में लुप्त हो गए। जो भगत होते हैं, जो संसारिक जीव होता है, तो उसमें लुप्त हो गया, और जहाँ उसमें लुप्त हो गया, तब कुछ दिन लक्ष्मी मैया भटका रही, और फिर वो भी चली गई। और अगर तुम राम जी को, लक्ष्मी मैया आ भी जाओ, उनको से मतलब उनकी भी पूजा करो, और अपने सीताराम को नहीं छोड़ो, तो फिर दोनों को विराजमान हो जाते हैं। जी। और जहाँ सीताराम दोनों विराजमान हो गए, वहाँ आनंदमय जीवन है।
फिर वहाँ कोई कमी नहीं बाबा। जी प्रभु। फिर वहाँ फिर तो आनंदमयी आनंद जीवन है। जी तो हमारा तो कहना यही है कि गलत काम नहीं करना है, धर्म से रहना है ना। हरिश्चंद्र राजा हरे अपने कितना बड़ा दान दिया, धर्म से रहे। धर्म से रहे। जी दुनिया प्रभु। का दुनिया का लग रहा था कि देखो ऋषि मुनि क्यों इतना एहसान कर दिया कि बेचारे को। अरे उनका सत्य देख रहे थे, लास्ट में सब उनका उसी तरह हो गया। मूरत ध्वज जो है थे उनका सर काट लिया, तो आदमी सोचा कि बाप मार दिया, गाला चला दिया। भगवान परीक्षा ले रहे थे कहाँ तक तेरी हद है। जी सब अगर वो पूरे परीक्षा में पास हो गए, वही लड़का आ गया, वही सब हो गए। ये भगवान परीक्षा लेते हैं बाबा। जय हो और प्रभु। परीक्षा में डिगना नहीं चाहिए। जी जैसे अंगद का पैर जो है अटल रखा था, अटल रखा उसी तरह ये साधु शाही अटल, भक्ति अटल है, था। जी ये कर्म अटल है। जी और जो अटल कर्म से चलता है तो वही सक्सेस होता है। और जो 10 दिन तुम इसमें रहे, 10 दिन उसमें रहे, 10 दिन में उसमें रहे, तो फिर कोई हाथ नहीं लगता है जय ना। हो प्रभु। हमारा जय तो हो कहना बाबा यही है कि आप इसी तरह का, और आपका आनंदमय महाराज जीवन जी। रहेगा, हमारे सभी महाराज जी है ना। भक्तों को जो देश से और जय हो। विदेशों से जो हाँ, महाराज जी देख हमारा रहे हैं बाबा सभी आशीर्वाद को है। आशीर्वाद दे। आशीर्वाद है हमारा कोट कोट, आनंदमय जीवन हो उनका, सब ग्रह सब निरोगी काया रहे बाबा उनकी। मेन तो निरोगी काया, जय निरोगी हो। काया रहेगी तो आनंदमय जीवन अपने आप होगा, है कि नहीं। जय हो प्रभु। हाँ, सब जय आनंदमय जय जीवन रहे। जय जय सीताराम, जय हो जय हो।